बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, नाम गुप्त वस्तु है और सदा गुप्त रीति से सीना व सीना चला आता है। जिसकी समझ स्वयं नाम की कमाई करने वालों की संगति करने से आती है। लोग राम राम जपते हैं, परंतु गोसाई तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि नाम राम से भी ऊपर यथा कहाँ लग कहूँ नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। अर्थात मैं नाम की महिमा का कहाँ तक वर्णन करूं। स्वयं राम भी उसके गुणों को नहीं गा सकते। गुप्त नामु वर्ते विछे, कल जुगे घटिए घटिए हरि भरपूरी। रहिया नाम रतनु विना हृदय, प्रगटे जो गुरु शरणाई भजे पाए। नाम बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर है। केवल गुरु से ही भेद लेकर उसकी कमाई करने की जरूरत है। यदि नाम कोई बाहर की वस्तु होती तो महापुरुष यह वचन उच्चारण नहीं करते। नाम की ध्वनि हमारे अंदर हर समय हो रही है। जो नाम शिखर के स्थान से उतरकर नीचे के मंडलों में सुनाई देती है, हमारी सुरती या रूह की असली संबंध उसी के साथ है। जब गुरु से इसका भेद मिल जाता है, तब सुरती उससे मिलाप करती है। जैसे मकड़ी तार का आश्रय लेकर ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे ही सुरती नाम की डोर को पकड़ कर नाम के भंडार में जा पहुँचती है। निवृत्ति का मार्ग है। इससे मन की वृत्तियाँ सिमटती हैं। सांसारियों के मार्ग प्रवृत्ति के हैं, उनका रुख वही मूर्ख है और उसने उनसे मन की वृत्तियाँ बिगड़ती हैं, परंतु यह अंतर्मुखी मार्ग कहलाता है। इसकी थोड़ी या बहुत जितनी भी कमाई की जावे, रूह को शांति मिलती है। यह रूहानी रास्ता है। इससे मन की भागदौड़ को अंदर की तरफ मोड़ना होता है और मन की वृत्तियों को एकाग्र करके अंतर्मुखे उल्टाना पड़ता है। इसलिए इसको उल्टा मार्ग भी कहते हैं। उल्टा जाप जपै जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यह अजपा साधन है और नाम सब जपने पड़ते हैं, परंतु इसमें जिह्वा, तालू या होठ आदि किसी भी अंग को हिलाने की आवश्यकता नहीं होती। यह आप से आप होता है। इसकी कमाई से सुरती को एकाग्रता और एकरुखी की ताकत मिलती है और गुरु के बताए हुए निशाने को दृष्टिगोचर रखकर अभ्यासी सहज ही तरक्की की तरफ कदम उठाता जाता है, क्योंकि यह निशाने का तीर है जो अभ्यास की सहायता से एक दिन अपने निशाने पर जा लगता है। जो तीर यूं ही फेंका जाता है, उसका परिणाम विश्वासदायक नहीं होता। यही कारण है कि मनुष्य नाम जपते जपते हार जाता है और हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। कोई सेठ नाम का अभ्यासी था। उसकी स्त्री ऊपर के पाठ पूजा आदि तो बहुत करती थी, परंतु आंतरिक मार्ग से बेखबर थी। वह चाहती थी कि उसका पति भी
कोई नियम धर्म पाठ पूजा या संध्या आदि किया करे। कभी कभी अवसर पाकर वह इस ख्याल को पति के सामने प्रकट भी कर देती है। वह उसकी बातों को सुन तो लेता परंतु कोई खास उत्तर नहीं देता था। एक दिन स्त्री ने अपने मन में यह प्रण किया कि जब वह अपने पति के मुख से भगवान का नाम अपने कानों से सुन पाएगी तो उस खुशी में वह साधु सेवा के लिए एक भंडारा करेगी। उस दिन से वह इसी तरह ताक में रहने लगी कि कभी नहाते धोते खाते पीते सोते या जागते किसी समय पर भी वह पति के मुख से भगवान के नाम का उच्चारण सुने, परंतु उसे सफलता नहीं हुई। एक बार रात के समय सेठ सो रहा था और स्त्री जाग रही थी। जो ही सेठ ने करवट बदली स्वाभाविक उसके मुख से राम नाम का शब्द निकला। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई। मन में निश्चय कर लिया कि प्रातःकाल होते ही साधु महात्माओं को निमंत्रण भेजूंगी। जब दिन चढ़ा सेठ जी पलंग से उठे, स्नान करके भोजन पाया और नित्य के स्वभाव अनुसार दुकान पर चले गए। पीछे स्त्री ने क्या किया, हलवाई को घर बुलाया और भांति भांति के मिठाइयाँ और पकवान तैयार कर गरीब अतिथि अभ्यासगत और साधु महात्माओं को बांटना आरंभ कर दिया। यह चर्चा सारे शहर में चल निकली। सेठ ने भी सुना कि आज उसके घर में भंडारा है। सायंकाल को दुकान बंद की और घर पहुंचकर जब भोजन आदि से निवृत्त हो चुके थे तो मुस्कुराते हुए बड़े धैर्य के साथ स्त्री से पूछा, सुना है आज तूने भंडारा किया है? यह है कैसा भंडारा था? वह झिझक कर बोली, पतिदेव, जब से मैं आपके गृह में आई हूँ आपके मुख से भगवान का नाम मैंने कभी नहीं सुना था। मेरी यह इच्छा थी कि जिस दिन मैं आपके मुख से राम नाम का शब्द सुन लूँगी उस दिन साधु सेवा में कुछ अन्नदान करूँगी। सो आज वह इच्छा पूर्ण हुई। रात को जब आप सो रहे थे तो करवट लेते समय आपके मुख से राम नाम का शब्द निकला था। उसी खुशी में यह भंडारा किया है। सेठ बोला, क्या सचमुच नाम निकला है? वह बोली, मैंने अपने कानों से सुना है। उसने कहा, अच्छा, जब नाम बाहर निकल गया तो नाम के बिना यह शरीर किस काम का है? अब तो इसका त्याग देना ही उत्तम है। कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और ध्यान में स्थित होकर 5 भौतिक चोले का त्याग कर भगवान के चरणों में जा पहुंचा। सुमरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, होठ ने फरकत देखिए प्रेम राखिए कोई। मलुकदास जी कह रहे, बात तो साफ साफ संतों ने कह दी है, कोई पर्दा नहीं रखा, परंतु असल बात फिर भी गुरु के अधीन, क्योंकि गुरु के आकर्षण शक्ति का असर हमारे अंदर कुछ खास तरह का परिवर्तन करता है और सुरती संसार की ओर से सिमटकर आप से आप अंतर्मुख होने लगती है। जैसे मकनतीस सुई को अपनी ओर खींच लेता, ऐसे ही गुरु नाम हमारी सुरती को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए उसके वचन में कुछ खास किस्म की तासीर होती है और वह अधिकारी सेवक के मन में जोह का तो ही उतर जाता है। जो लोग पुस्तकों को पढ़कर अपने आप नाम की कमाई कर लेते हैं
वह नुकसान उठाते हैं। कारण यही है इस मार्ग में पग पग पर काल और माया के खतरे मौजूद हैं। जिनके साथ गुरु का हाथ शामिल नहीं है वे निसंदेह उन खतरों का शिकार बन जाते हैं। गुरुमुख हो।